दोस्तों, इस हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर कई प्रकार से लोग रहते हैं। इसी पर हम आज कुछ युवाओं से चर्चा करेंगे। इनका गुजर बसर कैसे होता है, क्या रोजगार करते हैं और अपने बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम उन लोगों से बात करेंगे जो अपना जीवन बसर शहर से थोड़ा दूर अलग हटकर जहां खुला स्थान पड़ा रहता है वहां कुछ पन्नी या पॉलीथीन का सहारा लेकर उन्हें लकड़ी के सहारे टिकाकर तंबू आकार का एक घर नुमा बना देते हैं और अपना जीवन बसर किस तरह से करते हैं, किस तरह से ये अपना गुजारा करते हैं। और आज हम इसी विषय पर बात करेंगे इन सभी से। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं, इनसे बात करते हैं। तो अभी दोस्तों हम यहाँ पर आप देखिए इस एरिया में अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह से गुजारा करते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा, ये जो युवा है जो इसी एरिया में रहते हैं और अपने बच्चों का भरण पोषण, अपने माँ पिता का भरण पोषण किस तरह से करते हैं, हम इनसे बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहले ये बताओ, आपका नाम क्या है? अरुण सर। जोर से बोलो। अरुण। और आप क्या करते क्या है? सर घूमते हैं, फेरी वेरी करने जाते हैं। थोड़ा माइक है। हाँ, फेरी वेरी करने जाते हैं, घूमने अच्छा। तो आप वैसे रहने वाले मेन कहाँ के हैं आप लोग? मेन रहने वाले हैं हम सीतापुर, जिला सीतापुर। और यहाँ कब आए हैं आप? यहाँ हो गया है 2-3 महीने आए हुए। 2-3 महीना हो गया। तो आप एक चीज़ बताइए अरुण जी, आप जो सीतापुर में रहते थे, क्या इसी तरह से रहते थे, जीवन यापन इसी तरह से करते थे? जी सर, ऐसे ही करते थे। तो सीतापुर से भी पहले कहीं और रहते थे? नहीं। हाँ, शहर हमारा वैसे में लखनऊ है, पर पापा के गुजर जाने के बाद हम जिला सीतापुर में आए अपने मामा के पास, वहाँ आके रहने लगे। अच्छा। तो अरुण जी एक चीज़ बताइए, आप कितना पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा इस पर हमें बताइए। सर कुछ भी नहीं पढ़े हैं आप? गवर्नमेंट स्कूल में, या आपके माँ पिताजी जो थे पहले, उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल में भेजा नहीं आपको? पहले सर जाते थे, पर थोड़ी तकलीफ़ की वजह से जा नहीं पाए। वैसे घर भी नहीं चलता है कि जो पढ़ाई लिखाई करा पाए, उसके वजह से। अच्छा। तो अभी आपका मतलब, अभी आप करते क्या है, मतलब क्या व्यवसाय करते हैं जिससे आपका जीवन यापन थोड़ा बहुत जो भी गुजर रहा है? सर वैसे काम भी कर लाते हैं, मजदूरी जो दिहाड़ी होता है, ईंटे गारे का, और अपना फेरी का भी काम कर लाते हैं। चटाई वटाई जैसे बेचने होता है, फेरी गांव में लगाते हैं। जी। वैसे ही काम कर लाते हैं। वैसे ही काम करते हैं जी। तो आप सोते इसी में हैं? जी सर, इसी में। तो आप देखेंगे कि किस तरह से ये अपना जो एक छोटा सा तंबू बनाकर अपना गुजर यापन कर रहे हैं। आप देखेंगे ये पन्नी का है, ये इस तरह से आप देखिए, इसके अंदर आपको मैं अंदर दिखाता हूँ। तो इस तरह से ये फेरी का काम करते हैं। आप देखिए ये चटाई वगैरह, इन्होंने मैट वगैरह, चटाई वगैरह रखा हुआ है और इस तरह से यहाँ पर ये फेरी लगाते हैं और जो बिक्री होता है उससे अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसके बाद आप, शादी हो चुकी है आपकी या नहीं हुई है? शादी हो चुकी है सर। शादी हो चुकी है। तो बच्चे कितने हैं आपके? 2 बच्चे। कौन कौन है बच्चे आपके? एक ये है और एक वो लेटा हुआ है। तो इस गुड़िया का नाम क्या है? अनुष्का। अनुष्का बेटा। पढ़ती हो बेटा? कौन सी क्लास में? पढ़ने नहीं पढ़ती है। और पढ़ने नहीं जाती है। अच्छा। और उसका क्या नाम है? आरुष, क्या कर रहे हो? ये फ़ोन ले रखा है। अच्छा। तो इसके बाद आप वही है कि आप जाते हैं, फेरी लगाते हैं। फेरी किस तरह से ले जाते हैं? रेडे पे ले जाते हैं? ना, पैदल ही जाते हैं। पैदल घूमते अपने सिर के ऊपर या कंधे के ऊपर रखकर? सिर के ऊपर रखकर। और गली गली घूमते हैं, मोहल्ले में जाकर आप अपना जीवन यापन, जो भी बेचते हैं, जो भी बिक्री होता है, उससे जीवन यापन करते हैं। जी सर। तो जो यहाँ पर जैसे इस समय सर्दी का मौसम है और आप देखेंगे कि कोहरा छाया हुआ है,
तो अरुण जी ये बताइए कि क्या दिक्कतें आती हैं आपको, जैसे इस दिक्कत- तंबू में रहते हैं तो क्या कोई दिक्कत सर ठंडी का भी आती है, पानी का भी आता है। इसमें हमें तो बरखे में भी दिक्कत है, गर्मी में भी दिक्कत है और बारिश में भी दिक्कत है। दिक्कत तो हर समय ही, जुग्गी में तो दिक्कत ही दिक्कत है कि अगर बारिश हो जाता है तो तंबू में बार बार खोल के बार-बार बनाना पानी पड़ता है। आता है और कहीं छेद हो हाँ। तो वहाँ से भी पानी अंदर गिर जाता है और जी, पूरा जी। बिस्तर गीला हो जाता है। और अगर तेज ज्यादा ही बारिश हो, आंधी जिसकी आने लगी। बौछारें अंदर तक आ जाती है। अंदर तक आ जाती है, तो ये सब दिक्कतें आती हैं। और इसी तरह से हम बात करेंगे दूसरा युवा से। आपका नाम क्या है? कुलदीप। है कुलदीप। तो कुलदीप जी आप बताइए, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े? ना है सर, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। तो ये माइक क्या है? तो बिल्कुल भी नहीं पढ़े हैं। ना है सर। तो फिर आप भी इसी तरह से व्यवसाय करते हैं या कुछ और करते हैं? नहीं सर, बस यही हम मजदूरी पे जाते हैं। जब तक बारिश ही हो रहा कहाँ जा पाते हैं मजदूरी पे। अच्छा अच्छा, हाँ, ऐसे मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो आज आप गए नहीं? ना है सर। आज मतलब क्यों नहीं गए? ना आए गए आज। अरे आज जाना था घर आज जाना है ना, काम वहाँ है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक चीज़ बताइए, जिस दिन आप जाते नहीं हैं तो उस दिन कैसे गुजारा चलता है? जो जीविका आना होता है वो नहीं आ पाता है। अरे तब भी होता, गुजारा तो होगा ही सर। गुजारा कहीं होगा। भी, हाँ ऐसे जैसे तैसे तो हो ही हाँ, कैसे भी तो चलाएंगे ही फिर। तो आप एक चीज़ बताइए, और दूसरा तो खाने का व्यवस्था किस तरह से करते हैं? बनाते हैं क्या हाँ, करते हैं? बनाते हैं सर चूल्हे पे। क्या ये वाला तो ये ईंटे पे? चूल्हा है आपका? हाँ, ये ईंटे पे बनाते हैं तो सर। देखिए लकड़ी इस बड़ी तरह बीन से के ये लाते हैं। ईंटों से अपना चूल्हा बनाते हैं और जो मतलब लकड़ी ये अरुण सूखी नहीं लकड़ियाँ होती नहीं है पपाई ये वो लेकिन लकड़ी बहुत। ये लोग जलाकर अपना गुजर बसर करते हैं। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो दिखाना इसलिए है कि इस हमारे हैप्पी एनवायरनमेंट के अंदर कई तरह के जो व्यक्ति है और अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। तो मैं यही चीज़ दिखाना चाहता हूँ कि जो आज हमारे युवा हैं वो उस चीज़ को समझे कि हमारा जीवन किस तरह से गुजर रहा है और हम जिस जैसे भी हमारा जीवन यापन हो रहा है हमें उसमें खुशी होना चाहिए, क्योंकि जो ऊपर वाला है, ईश्वर है, वो सभी का किसी ना किसी रूप में परीक्षा लेता है। और उस परीक्षा में यदि हमारे पास दुख है और हम उस चीज़ को लेकर बैठ जाए तो काम नहीं चलेगा। तो हमें अपने जीवन में कुछ ना कुछ रोजगार करना चाहिए। तो अभी आप जो जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो बिक्री हो जाता है या कैसा रहता है? अरे हो थोड़ी वो बहुत तो, होती वो तो है। थोड़ा बहुत तो सर हो जाता है। मान लिया एक चटाई है आपका, है ना? हाँ। वो चटाई आपका मतलब क्या रेट पर बिकता है? अरे जैसे बिक जाता है तो एक पे 10-20 रुपए मिल जाते, तो जैसे 15-20 बिक गया तो 300, कोई दिन 250, कोई दिन 200 भी ऐसे हो तो बिक्री बात होता है। बिक्री हो जाता है, मतलब एक दिन में 200-300 रुपए हाँ सर, मिल जाता है। हाँ मिल जाता। तो उससे आप अपना जो भी है गुजर बसर हाँ, वो तो करते हैं। लड़के बच्चे खिलाते, उसमें तो कुछ नहीं बचता। तो मान लिया अभी आप 1-2 महीने से हैं, 3 महीने से हैं, हाँ। इसके बाद आपका क्या है कि किस तरह से आगे का क्या रहेगा? सर आगे कोशिश करना चाह रहे हैं कि मुंह के आगे से कोशिश करना चाह रहे हैं कि इससे बेहतर ज़िंदगी हमारी भी हो और बढ़िया से हम भी रहें, बस इतना ही। तो आप ज़िंदगी बेटर करने के लिए देखिए, कोई भी आदमी आज नीचे से ऊपर जाता है, बहुत मेहनत करता है। जी सर। और मेहनत के अलावा एक कहा जाता है ना कि दिमाग का भी कुछ काम होता है, इस्तेमाल करिए, है ना, कि हम किस तरह से अपना रोजगार को बढ़ाएं, है ना। मेहनत वहाँ नहीं है, एक सोचना भी होता है कि हम किस तरह से रोजगार को अपना बढ़ाएं, इस चीज़ का हमें सोचना होता है। जी। तो अच्छा लगा आप लोगों से बात करके कि देखिए दोस्तों ये क्या नाम है आपका? अरुण जी का आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से ये लोग आपस में मिलकर ये अपना रोजगार करते हैं और इनके जो बच्चे हैं इनका जीवन यापन इस तरह से होता है। बच्चे स्कूल आपके जाते हैं? जी सर। नहीं है? नहीं अभी। तो उम्र क्या हो गई है अभी? इसका उम्र है 4 साल, हाँ, ये 2.5 साल। 2.5 साल का। तो 4 साल हो गई है गुड़िया का उम्र, तो इसको स्कूल तो भेजो आप। भेजने की कोशिश कर रहे हैं सर।
हाँ, भेजने की कोशिश कर जो भी अपना सरकारी स्कूल हाँ, है, राजकीय स्कूल है, सरकारी गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि कोशिश अगर करें। आप नहीं पढ़ पाए हम बच्चों को जरूर बच्चे पढ़ाएंगे, हमारे जो पढ़ाएंगे भविष्य सर। के हैं बच्चे, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो कम से कम अपना जीवन, बिल्कुल बिल्कुल पढ़ाएंगे सर, बिल्कुल। हाँ, तो इस चीज़ का आप प्रॉमिस जरूर कीजिए। ऐसा लगता है कि ये बच्चे अशिक्षित ना रहें, शिक्षित होए। हम भी सर कोशिश कर रहे हैं अपना कि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें, आगे चल के कुछ थोड़ा बहुत काम करें, हमसे भी बेहतर रहें, यही हमारी सोच है बस। तो ये आप कई लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये किस जगह का वीडियो दिखा रहा हूँ। मैं ये ज्वालापुर, जो हरिद्वार शहर में है, ज्वालापुर जटवाला पुल। हाँ, जटवाड़ा पुल है। इसके गंगा नदी के किनारे जो खाली मैदान है, इसमें जो लोग बाग अपना जीवन यापन रह कर यहाँ पन्नी की तंबू बनाकर रहते हैं और इस किस तरह से जीवन यापन करना चाहते हैं, ये करते हैं। मैं इसी चीज़ को इस वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो धन्यवाद आपका, बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी हम आगे चलते हैं और औरों से भी बात करते हैं कि उनका गुजर बसर किस तरह से चलता है। तो हम बाबा से बात करेंगे कि बाबा का जीवन कैसे गुजर बसर चलता है। तो बाबा, आपकी उम्र क्या हो गई है? हमारे उम्र 65 साल का। 65 साल। हाँ, तो बाबा, आपके कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। हाँ। तो चारों अभी क्या करते हैं? काम धंधा करते हैं, अच्छा अच्छा। हाँ। और आप भी कुछ कर रहे हैं इस वक्त? मजदूरी करते हैं। इस समय हमारा गोड़ टूटा, हम जाते नहीं कहीं। अच्छा अच्छा, पैर में दिक्कत है और पैर में चोट आ रहा है, टूट गया है। हाँ, अच्छा अच्छा, तो दवाई वगैरह किया आपने, कुछ लिया? दवाई करे हैं। अच्छा अच्छा। जितना कम पैसा हमारे पास है उतना दवाई करे। तो बच्चे अभी चारों आपके क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं, हाँ हाँ। मजदूरी जानी है दिहाड़ी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मजदूरी चारों अभी कहाँ रहते हैं वो लोग? कुछ घर में रहते हैं, लखनऊ जाते हैं काम करने। अच्छा, कुछ अच्छा। यहाँ रहते हैं। ओके ओके। तो आप यहीं रहते हैं? जो हम यहीं रहते हैं। कितने महीनों से रह रहे हैं या कितने सालों से रह रहे हैं? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। उससे पहले कहाँ थे आप? इससे पहले लखनऊ में थे। लखनऊ में। हाँ, अच्छा अच्छा। तो बच्चों का जीवन गुजर हो रहा है ठीक से या कैसे? से मजदूरी करे खा रहे हैं बस। अच्छा, मजदूरी करके खा रहे हैं, तो उससे चल रहा है। हाँ। तो जैसे अभी तो आपका पैर में बता रहे हैं कि फ्रैक्चर है, हाँ। तो नहीं जा पा रहे हैं, कहीं नहीं जा पा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। काम नहीं है। तो किस तरह से अभी फिलहाल बच्चों का कैसे जीवन यापन हो रहा बच्चा मजदूरी करके हमको खुद खिलाते हैं। है? मजदूरी करके बच्चों हमको खुद खिलाते हैं। कौन बच्चे मजदूरी कर रहे हैं? जो चारों बच्चे हैं? हाँ, चारों मजदूरी अच्छा, वो जो करके अपना मजदूरी करते हैं, हमको खिलाते तो आपकी वाइफ भी है, आपकी पत्नी? है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अभी ये क्या कर रहे थे आप? हम हाँ, ये नारियल नारियल निकाल रहे हैं, खाने खाते खाने खातिर। हाँ हाँ। तो ये जो नारियल है, इसे बच्चों को खिलाने के लिए खिलाने के आपने लिए बना रहे हैं। लिया हुआ है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको दिखा रहा हूँ और किस तरह से जो बाबा है, जिनकी उम्र 65-70 के बीच में है, और इस तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। और ये भी अपने आप में एक तरह से खुश हैं अपनी ज़िंदगी से कि ईश्वर ने जितना इनको दिया है उसमें ये खुश हैं। हाँ, उतने ही हम ले पाते उतने ही उसी में अपना ये खुश है। आपने देखिए, ये बच्चे चारों तरफ से आपको दिखाई दे रहे हैं, जो बच्चे हैं, और ये लोग सभी अपने बच्चों के साथ रहते हैं। तो कहा जाता है कि ज़िंदगी में जो मिल जाए उसी में हमें खुश रहना चाहिए। तो बाबा अपनी ज़िंदगी में जो भी है सही है, ठीक है, और गुजर बसर कर रहे हैं। ये इनका आपको मैं झोपड़ी दिखाता हूँ, किस तरह से इन्होंने बनाया हुआ है। ये पन्नी का देखिए है, और इस तरह से इनका गुजर बसर अंदर चलता है। और इसी तरह से हर जगह आप देखेंगे, ये चूल्हा 3 ईंटों को करके चूल्हे पे खाना बनाया जाता है। सुबह आपने नाश्ता किया बेटा? कुछ खाना खाया? हाँ, और पास रखो, माइक को पकड़ो। सुबह नाश्ता क्या किया आपने? हाँ, क्या खाना खाया? रोटी रोटी और दाल रोटी और साग? दाल। दाल, रोटी दाल खाया। हाँ, और आप क्या करते हो? ये मजदूरी करते। आप भी मजदूरी करते हो? तो पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने नहीं जाते? पढ़ने नहीं जाते आप? क्यों, पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? हाँ? पढ़ने क्यों नहीं जाते हो? नहीं नहीं जाते? गांव जाते हैं।
तो पढ़ने नहीं जाते लेकिन? हाँ गांव जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप गुड़िया जाती हो पढ़ने? नहीं, बिल्कुल नहीं जाती हो? हम घर पे जाते हैं। तो आप में कौन सा बच्चा है जो पढ़ने जाता है? हम गांव में जाते हैं। गांव में जाते हैं। गांव में जाते हैं। गांव में जाते हो। तो यहाँ अभी क्या करते हो? यहाँ क्या करती हो अभी? मौजूद आप भी मजदूरी करती हो? नहीं, हमारे पापा करते हैं। पापा करते हैं ना? तो आप फिर दिन भर क्या करते हो बेटा? तो अच्छा, तो मम्मी का मदद करते हो घर में जो है ना? लेकिन पढ़ने तो जाना चाहिए ना? तो गांव में। अच्छा, गांव में। ठीक। तो देखिए दोस्तों, ये बच्चे जो है फ़िलहाल अभी पढ़ने नहीं जाते हैं और कहते हैं कि हम अभी गांव जाएंगे तो फिर हम वहाँ पर पढ़ाई करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ तमाम लोग जो तंबू लगाकर पॉलीथीन से अपना घर बनाया हुआ है अस्थाई, और इस तरह से इनका जीवन यापन चलता है। पूरी कर रहे हैं यहाँ पे, तो जीवन यापन हो जा रहा है या कठिनाई में गुजर रहा है? तो दीदी जी आप ये बताइए, आपका नाम क्या है? हमारा नाम ममता। ममता जी। तो ममता जी ये बताइए कि आप अभी बैठे हुए हैं और ठंड का मौसम है और आग जला रखा है आपने, तो अभी फ़िलहाल आप क्या करती हैं? काम करते हैं, हरिद्वार जाकर सामान सट्टा बेचते हैं। सामान वगैरह बेचते हाँ। हैं। तो आपके पति जो है वो क्या करते हैं? वो भी मेहनत मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो कहने का मतलब आप यहाँ कब से हैं? हमें हो गए कम 30-40 साल रहते। यहीं पर हरिद्वार में ही? हाँ। तो इसी जटवाड़ा पुल पे ही यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ भी रहते हैं, हरिद्वार भी रहते हैं। हरिद्वार भी रहते हैं। हाँ। तो जीवन यापन जो हो रहा है आपका, जो घर गृहस्थी चल रहा है, कठिनाई में चल रहा है या जो पैसे आता है उससे हम खाना पीना खाते हैं और गुजर बसर बस इस तरह से निकल रहा है? किस तरह से आप थोड़ा? नहीं भैया, खाते पीते हैं यहाँ खाते पीते कमाते अपने बच्चों को पाल रहे हैं, और कोई पैसा ऐसा कुछ नहीं बचता है। तो एक मजदूरी मेहनत कर लाते हैं बच्चे, घर वाले हम भी करते हैं, तो बच्चों को खिलाते पिलाते। तो एक चीज़ बताइए दीदी कि जैसे मैंने देखा कि तमाम बच्चे जो हैं इधर, वो बच्चे पढ़ने बिल्कुल भी नहीं जाते। नहीं जाते पढ़ने। तो ऐसा क्यों है दीदी? क्यों? हमारे यहाँ पर कोई समस्या आती ही नहीं है। हरिद्वार में रह रहे हैं, बच्चों को पकड़ के बंद कर देते हैं, जब भी पढ़ाने नहीं जाते, अपने घर पे रखते हैं। नहीं, जैसे मान लिया सरकारी स्कूल में कोई पैसा नहीं लगना है और दोपहर में मिड डे मील भी मिलता है बच्चों का, ये ऐसा नहीं है कि खाना बच्चा हमारा अरे कैसे हाँ, वो खाएगा। तो बात सही है। लेकिन जो एक शिक्षा, जैसे आप बिल्कुल नहीं पढ़े या आप जो भी पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो बच्चे नहीं चाहते कि जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़ जाए? नहीं, क्यों नहीं चाहते हैं पढ़ना, मगर कोई काम ही ये है कि बच्चों, हम लोग यहाँ पर रहते हैं 10-15 दिन 10 दिन रह लेते हैं, बजा देते हैं झुग्गी झोपड़ी वालों को। कहाँ बच्चे पढ़ाएं? स्कूल बनाए, बच्चों को एडमिशन करा देंगे कहीं पर, फिर वहाँ से हम यहाँ से भाग जाएंगे, फिर कहाँ पर जाएंगे? स्कूल वाले। कहने का मतलब है कि एक जगह निरंतर आप नहीं रह पाते। हाँ, रहने आज इधर, आज यहाँ, कल वहाँ, और यहाँ से जब आपको निकलना पड़ता है तो तो दूसरी जगह। अब उस बच्चे को कैसे हम पढ़ा पाएंगे? एक जगह हम पढ़ा पाए? हाँ। तो ये समस्या है। तो ये समस्या थोड़ा सा जटिल है, क्योंकि अगर एक जगह आदमी रहता है तब तो एक होता है कि चलो भाई मैं निरंतर अपने बच्चों को भेज रहा हूँ। हाँ, तो अच्छा, एक तो ये मैंने देख लिया कि ये प्रॉब्लम है आपका, है ना? और दीदी इसके अलावा क्या और प्रॉब्लम आता है आपको? काम है, एक को मिलता है, मेहनत मजदूरी करते हैं और कोई काम नहीं है। बच्चे पाल रहे हैं, जले लो रह रहे हैं, नंत अपने चले जाते हैं, यहाँ से बजा देती सरकार, तो अंत चले जाते, सरकारी जगह में रह पाते हैं और कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। अब भी हम यहाँ इतने दिन पड़े, अब मेला लगने को, महाकुंभ का और शिवरात्रि बनने को, हम लोगों से पुलिस वाले कहेंगे हटा लेना झुग्गी, अब यहाँ से चले जाएंगे। तो फिर यहाँ से फिर जाओगे तो कहाँ, किस तरफ अब जाओगे? मान लिया यहाँ से हटाते हैं तो कहाँ तक जाते हैं आप? हरिद्वार जाएंगे, हरिद्वार से ही आते हैं। जब हम लोगों के अब घर द्वार बना हो तो रहने की समस्या हो, वहाँ पर को अपना धंधा पानी कुछ करें।
जी जी जी। पास है नहीं कुछ। तो कहने का दोस्तों कि मैं यही कहना चाहूँगा कि ये इनका कहना है कि जब हमें यहाँ से हटना पड़ता है, प्रशासन द्वारा हटाया जाता है, क्योंकि प्रशासन को भी इसलिए हटाना पड़ता है क्योंकि यहाँ व्यवस्था जो किसी चीज़ की तैयारी चल रही होती है तो इन्हें हटना पड़ता है और ये फिर दूसरी जगह चले जाते हैं जो कि कम से कम 10-20 किलोमीटर दूर रहता है और एक जगह पढ़ाने में बच्चों को इनको दिक्कत आ जाती है, तो इसलिए ये बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ बहुत एक मुद्दा है। तो अब हम लोग कहाँ पर जाएं? हाँ हाँ घर बिल्कुल। मकान हो तो बच्चे को भी पढ़ाएं, हाँ हाँ अपने आप अपना काम धंधा करें, काम धंधा नियम पर काम करें। कहाँ पर करें? काम करते हैं कहीं पर, लग जाते सैलरी पे, सैलरी नहीं पूरी देते हैं हरिद्वार में, जब भी लगते नहीं। अपना थोड़ा बहुत काम है तो बेच आते सामान सट्टा, उसमें खर्चा पानी चलाते। अब जिनके पास प्लॉट है, जिनके यहाँ कागज हैं, सबके बने हुए सरकारी, हमारे पास तो है नहीं प्लॉट ना कुछ है, तो कहाँ पर अपना घर मकान बना सकें? जी जी जी। हमारे आधार दे सकते हैं हम, सरकारें हमारे नाम जगह हो या कुछ हो या खेती बाड़ी हो, सही। राशन कार्ड भी है तो राशन भी नहीं जल्दी मिलता है, योजना चली जाती है। हैं, 4-5 एक झुग्गी में बच्चे हैं, कमाते हो खिलाते हैं बच्चों, रूखी सूखी जैसा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या करे, सरकार तो उनको योजना दे रही जिनके यहाँ प्लाट बने। तो आप राशन लेते हैं जहाँ पर आपका राशन बनता है, वहाँ से राशन नहीं लेते हैं आप? नहीं, हम जब बाहर में पढ़े तो राशन कहाँ से ले लेंगे? जब पहचान पत्र राशन कार्ड का होगा जब ही तो लेंगे। कहाँ रहते थे आप पहले? पहले कहाँ रहते थे आप? रोटी मिल में रहते थे। तो अब यहाँ कब आए आप? हमको तो बहुत दिन हो गए, अभी तो कम से कम 2-2.5 महीने हो गए। तो रोजगार जो क्या कर रहे हैं इस वक्त? माला वाला बेचते बाबू जी, बस इतना कुछ। तो माला कहाँ पर बेचते हैं? ये हरिद्वार में बेचते। हरिद्वार में। हाँ। तो मतलब ये है कि भरण पोषण हो जाता है बच्चों का, जैसे आप जाते हैं माला, तो आप दुकानों पर बेचते हैं, किस तरह से बेचते हैं? नहीं ऐसे ही यात्री को बेचते बस। यात्री को? हाँ, यात्री को बेचते। मतलब चलते फिरते आप बेचते हाँ, हैं? चलते फिरते बेचते हैं। तो इसमें जीवन यापन आपका कैसा चल रहा है उस माला जो बेच रहे हैं आप? बाबू जी कभी कभी धंधा हो जाता है, कभी धंधा नहीं होता है, बस ऐसे ही चलता रहता तो है। आज आप रोजगार पे गए नहीं है? नहीं, आजकल बाबू जी ठंडी कितनी है यहाँ पर। हाँ। तो आधार कार्ड आपका बना हुआ है? हाँ, आधार कार्ड है बाबू जी। तो कहने का मतलब ये है कि जो बच्चे मैंने यहाँ पर देखे वो पढ़ने नहीं जा रहे हैं स्कूल, है ना? तो क्या कारण हो सकता है कि जो बच्चे तमाम हैं वो अधिकांश पढ़ने नहीं जाते यहाँ से? तो क्या कारण हो सकता है? ये जो है ना बच्चे इधर के, ये अलग अलग बिरादरी के हैं। अच्छा अच्छा। हम ये अलग बिरादरी के। हाँ। हम महाराष्ट्र से हैं। महाराष्ट्र। हाँ, ये अभी ये कहाँ के होंगे कहाँ के नहीं तो हमको पता ही नहीं है। तो मतलब फिर भी एक कहा जाता है कि मतलब आपको थोड़ा तो पता होगा कि क्या कारण हो सकता है कि ये बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं? नहीं भाई, तो अपने को मालूम नहीं भाई जी। देखो जिनका घर का है उसको मालूम है। तो हमारा आपके घर के जो बच्चे हैं वो हम तो यहाँ जाते क्यों नहीं भाई जी? तो आप अभी तो अभी छुट्टी है। हाँ। अभी तो नहीं जाएंगे बच्चे, हमारे बाद में जाएंगे अभी। नहीं, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप अस्थायी हैं, यहाँ आते हैं, कुछ दिन रहे, कुछ महीने रहे या कुछ साल रहे, फिर यहाँ पर आप निकल जाते हैं। नहीं, बच्चे को रख के आ जाते हैं ना वहाँ पर। अच्छा। स्कूल के अंदर में छोड़ के आ जाते हैं, 4 महीने 5 महीने 6 महीने, जैसे मुझे डेट बोलता ना, हाँ, हाँ। वही डेट पे छोड़ के आ जाते तो कहने का मतलब है जहाँ आपका मूल निवास है वहाँ पर बच्चे को छोड़ देते हैं, वहाँ वो शिक्षा सब कुछ करते हैं। सब। आप रोजगार के लिए हाँ, रोजगार आते के लिए, बस रोजगार। हैं और जो गुजर बसर अपनी जो है तंबू लगाकर हाँ, इस तरह से आप अपना दिन जो है माला वाला बेच रहे हैं, हो गए तो फिर जाते घर पे, जाते घर पर है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। तो दोस्तों मैं यही दिखाना चाहता हूँ कि ये जो रह रहे हैं यहाँ पर इनका जो बच्चे हैं, किसी का तो ये है कि अपने जो इनके पेरेंटल जहाँ पर घर है वहाँ पर छोड़ देते हैं, वहीं बच्चे पढ़ते हैं और ये रोजगार के तलाश में ये यहाँ आते हैं और माला वगैरह या जो भी कबाड़ में भी बेचने वाले। हाँ, तो जो भी है कबाड़ वगैरह बेचते हैं या जो भी अपना छोटा मोटा रोजगार करते हैं उससे अपना कुछ कमाकर और ये फिर दोबारा वापस अपने मूल पेरेंट जहाँ रहते हैं वहाँ चले जाते हैं। यहाँ पर बसरा नहीं है हमारा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक जगह नहीं रह पाते और उनका कहीं आज यहाँ व्यवस्था बना रखा रहने का, तो 2-3 महीने के बाद जब हटना पड़ता है तो वो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो वो पढ़ नहीं पाते हैं। तो दोस्तों हमने वीडियो में यह देखा
कि व्यक्ति रोजगार तो कर ले रहा है, कहीं ना कहीं इधर उधर कबाड़ का काम, फेरी का काम या कुछ ना कुछ रोजगार ढूंढ लेता है, परंतु उनके बच्चों की शिक्षा क्योंकि एक जगह नहीं रह पाते हैं, अस्थायी रहते हैं, तो उनकी बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जा रही है। इस पर यह सोचना होगा कि ये जो छोटे बच्चे हैं, जो कल देश का भविष्य हैं, इनकी पढ़ाई किस प्रकार हो। चूँकि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो एक जगह नहीं रहते हैं, निरंतर अपना लोकेशन बदली करते रहते हैं, तो यह एक प्रश्न है कि इनके बच्चे किस तरह से पढ़ें। तो इस चीज़ का ये कुछ मुद्दे हैं कि इनको निरंतर कुछ ऐसा व्यवसाय मिले जो इनको निरंतर एक आमदनी आए, और बच्चे जो हैं जो पढ़ नहीं पा रहे हैं उनके लिए ये सोचना होगा कि किस तरह से ये जो हमारे देश के ननिहाल हैं, छोटे बच्चे हैं, किस तरह से इनका जो पढ़ाई है किस तरह से आगे ये पढ़ें, स्कूल जाएं और स्कूल का लाभ उठाएं। तो दोस्तों इस पर हमें सोचना होगा। और इसी के साथ मैं ये जो आपको वीडियो दिखाया, तो आप ये समझिए कि हमारे देश के अंदर किस किस प्रकार से व्यक्ति रहते हैं जो अपनी दिन भर की रोज़गार किस तरह से करते हैं कि आप समझ ही रहे होंगे। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो देखकर कुछ आप समझे होंगे। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।